नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति सिंह राजपुरोहित। आप सभी के जैतारण फीवर इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे। हिंगड़ बालाजी वाला जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, 6 लाख से अधिक उस पर व्यू आए थे और उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि एक लॉन्ग वीडियो बनाए। यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है और एडवेंचर के शौकीन हो तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना। मैंने बताया था रास्ता काफ़ी मुश्किल है। इस वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आने का रास्ता कैसा है और सारी जो जगह है वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले वहाँ पर जाने का रास्ता 2 तरीके से जाता है। सबसे पहला टुंकड़ा गांव से और दूसरा है आसरलाई गांव से। देखिए, अगर आप ब्यावर साइड से, राज साइड से या लांबिया साइड से आ रहे हो तो आपको सबसे पहले टुंकड़ा गांव आ जाना है। ठीक है, अभी मैं टुंकड़ा गांव की स्कूल में मौजूद हूँ और स्कूल के सामने हूँ और यहीं से रास्ता स्टार्ट करेंगे। और दूसरा रास्ता है आसरलाई गाँव से। आसरलाई गाँव से रास्ता है, अगर आप जैतारण या निम्बाज या बर से आ रहे हो तो आपको आसरलाई होकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको टुंकड़े गांव का रास्ता बता देता हूँ, उसके बाद मैं आसरलाई वाला का भी बता देता हूँ। तो अभी हमें टुंकड़ा गांव की स्कूल में सबसे पहले आपको स्कूल के पास आ जाना है और उसके बाद में सामने आप रास्ता देख सकते हो, निम्बेड़ा साइड जा रहा है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर हम वीडियो में देखते जाइए आगे रास्ता। तो अभी हम राइड स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक है रिवोल्ट 400, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक है और इस पे एडवेंचर करने का और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पर देखिए निम्बेड़ा गांव जाने का रास्ता है और यहाँ से हमें कुछ ही 300-400 मीटर आगे जाने के बाद में एक कच्चे रास्ते का इस्तेमाल करके हिंगड़ पहाड़ी पर जाना है। 200 या 300 मीटर चलने के बाद में ये एक रास्ता आ जाएगा। ये खटाना की ढाणी है और यहाँ से रास्ता राउंड करेगा। तो यहाँ से आपको देखिए, अगर टुंकड़ा साइड से आ रहे हो तो आपको यहाँ पर आपको राइट टर्न लेना है। ठीक है, और ये कच्चा रास्ता जा रहा है। तो देखिए, वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे जो कच्चा रास्ता है वो आएगा माइंस के पास। ये अल्ट्राटेक सीमेंट टुंकड़ा की जो फैक्ट्री है उसकी माइंस है। और यहाँ पर अगर आप आगे बाइक, जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप आगे बाइक नहीं ले जाना चाहते हो, उनका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर आप रास्ता जानते हो तो ही बाइक लेके जाए। और यहाँ पर आप बाइक रख सकते हो, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के माइंस में बाइक रख सकते हो। और आपको सामने दिख रहा है ये हिंगड़ पहाड़ है और यहाँ पर आप आराम से पैदल चढ़ सकते हो रास्ता खोजते खोजते। बहुत बढ़िया मज़ा आपको यहाँ पर आने वाला है। एडवेंचर का बहुत बढ़िया रास्ता है। चलिए अब हम चलते हैं, हम बाइक के साथ चलते हैं क्योंकि हमें रास्ता पता है। और अब हम यहाँ से चलेंगे सीधे आसरलाई का जो रास्ता मैच होगा वहाँ पर, और उसका रास्ता आपको बताएं। यहाँ पर देखिए वो रहा हिंगड़ बालाजी का मंदिर, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा एकदम ऊपर की तरफ। और यहाँ से सीधा बाइक को कोई रास्ता नहीं है और पैदल भी जाते हो तो भी यहाँ से आपको रास्ता तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ट्रैक्टर होते हैं, जो पत्थर यहाँ से लेके जाते हैं, वो उन्होंने पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया है सभी जगह। और एकदम खड़ा ये पहाड़ है, आपसे यहाँ से नहीं चढ़ा जाएगा। तो यहाँ से आपको या तो अल्ट्राटेक माइन से ही चढ़ना होगा या फिर आसरलाई रोड से ही चढ़ना। यहाँ पर देखो रास्ता इतना खराब है कि हम गिर चुके हैं यहाँ पर, इसलिए सब बाइक गिर चुकी है यहाँ पर और रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। ये 2 पत्थर की वजह से गिरी है मेन तो, और रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, सावधानी से आना आप। तो दोस्तों यहाँ से आ चुका है हिंगड़ बालाजी का बोट। और ये बोट की सुविधा है वो आसरलाई गांव की तरफ से है। जगह जगह पर बोट दियो, क्योंकि वहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो जगह जगह पर बोट दियो है। वहाँ से अगर आप आसरलाई से आओगे तो आपको काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ से मिलेगी। और ये आसरलाई से जो रास्ता है वो आप पीछे की तरफ बताना एक बार, वो रास्ता आता है आसरलाई से और ये रास्ता आता है टुंकड़ा से। लेकिन इस रास्ते से आना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि पंचर हो सकता है और आपकी गाड़ी मेरी तरह गिर भी सकती है, जो अभी हम पीछे गिरे। तो टुंकड़ा की माइंस में आपको बाइक वगैरह जो भी लाते हो, अगर उस तरफ से आते हो तो वहाँ रख देनी और वहाँ से पैदल आओगे और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और आसरलाई वालों का ये रास्ता अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हिंगड़ बालाजी का मंदिर का ये पहला बोट है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हैं बाइक का। बहुत ही अच्छा नज़ारा वहाँ से दिखेगा और रास्ता भी। और अब आगे देखिए, ये इस तरीके का रास्ता है जो कि एकदम खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सा अगर गाड़ी का हैंडल मिस्टेक हो तो यहाँ से सीधा नीचे, और नीचे बहुत ही डेंजर रास्ता नजर आ रहा है। जैतारण का ये हिंगड़ पहाड़ कहा जाता है और सबसे ऊंची चोटी है जैतारण की, सबसे ऊंची पर्वतमाला है और बहुत बड़ी पर्वतीय माला है। अभी आप रास्ते का नज़ारा देख सकते हैं और आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो, अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है। तो ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और आज थोड़ी सी ओस भी नज़र आ रही है, जिसके कारण आसपास का जो नज़ारा है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। आसपास की गांव हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ये सबसे पहले एंटर का गेट है
यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये देखिए बालाजी का मंदिर। ये देखिए पैरों की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा थी ऊपर की तरफ। देखिए 2 साल पहले यहाँ पर बहुत कम सुविधा थी, लेकिन यहाँ से कोरोना के बाद में यहाँ पर ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और काफ़ी अच्छा काम हुआ। ये मंदिर भी अभी बना है और यहाँ पर जो ये टीन सेट लगा वो भी अभी हुआ है। इसके साथ ही ये जो पौधे दिख रहे हैं वो भी अभी लगाए गए हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर कार्य है और लगता है कि 2 साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और मंदिर में सुविधा भी बढ़ेगी। यहाँ पर ये है बालाजी की जो प्राचीन जो मूर्ति है वो यहीं पे है और यहीं पे इनका जो है वो मंदिर है। उसके बाद में आपको यहाँ की कहानी है वो बताएंगे, ये मंदिर किस वजह से बना है और यहाँ का क्या चमत्कार है। और यहाँ से देखिए अंदर की तरफ जाते हैं तो ये नई जो है हनुमान जी की, बालाजी की नई मूर्ति लगाई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत अच्छी मूर्ति है और अच्छा मंदिर को अंदर से बहुत बढ़िया बनाया गया है। तो यहाँ की बात करते हो, अब आपको बता दें यहाँ की कहानी क्या है। तो बताया जाता है कि एक समय युद्ध वगैरह हुआ था तो यहाँ पर मदद की थी, एक व्यक्ति थे जिसकी मदद बालाजी ने की थी उन बाकी लुटेरों से। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर हनुमान जी मूर्ति स्थापित की गई और यहाँ से पूजा की जा रही है। और लगभग 40 से 50 साल पहले ये जो आपको 2 कमरे दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 रूम हैं, तो इन कमरों में या इन रूम में यहाँ एक प्राचीन धूनी हुआ करती थी जहाँ पर संत हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल था। 50 साल पहले की ये बात है और लगभग और आज ये एकदम यहाँ पर अभी कोई नहीं रहता है। अभी बालाजी के मंदिर के कारण ये वापस से यहाँ पर आओ जाओ बहुत तेज़ हो रहा है धीरे धीरे और ऐसा लग रहा है 1-2 साल में ये बहुत बड़ा स्थल बन जाएगा। यहाँ पर अभी पुजारी जी भी रहते हैं जो यहाँ की सारी देखरेख करते हैं। यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इन रूम के ऊपर यहाँ से फैक्ट्री भी दिखेगी और आसपास के लगभग 30 गांव यहाँ से दिखते हैं तो वो भी देखेंगे, लेकिन आज ओस ज़्यादा है तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो प्राचीन धुनी की जो मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आप देख सकते हो और ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लगभग 40-50 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और उस समय की ये दोनों रूम हैं। इस समय वहाँ पर यहाँ पर पुजारी भी रहा करते थे और धुनी में जो संत है वो भी रहा करते थे। बालाजी का मंदिर एक छोटा सा हुआ करता था यहाँ पर, जो चमत्कार यहाँ पर हुआ था उसका मंदिर था, लेकिन अभी ये धुनी नहीं है। और धुनी तो है लेकिन यहाँ पर कोई रहते नहीं है, लगभग 30-40 साल से ऐसे ही पड़ा है। लेकिन बालाजी के मंदिर में अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ आने लगी क्योंकि ये मंदिर की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ से हम देखेंगे तो आज कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको वहाँ पर एक दिख रहा होगा वो है जोड़, जो कि बलाड़ा, टुंकड़ा, आसरलाई और घोड़ावड़ गांव यहाँ से सीमा लगती है मंडावा की। तो इन सभी गांवों के जो बीच में है ये जोड़ क्षेत्र है और इसकी लंबाई बताते हैं 4 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर। इतना बड़ा वन विभाग हम कह सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे, एक अलग ही दिखता है हरा क्षेत्र। लेकिन अभी दूर जो ओस आपका ये ओस के कारण अभी नहीं दिखाई दे रहा, कोहरा बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अल्ट्राटेक सीमेंट थोड़ी सी दिखाई देगी और ये अल्ट्राटेक सीमेंट की माइंस है। और अल्ट्राटेक सीमेंट से 3 या 4 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर आगे अंबुजा सीमेंट है और इसके सामने की तरफ बांगड़ सीमेंट है 5 किलोमीटर आगे। लेकिन आज ओस के कारण, ये कोहरे के कारण नहीं दिखाई दे रही है। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर एक और फैक्ट्री है निम्बोल की, 4 फैक्ट्रियाँ हैं जैतारण तहसील में और ब्यावर जिले में 5 है सीमेंट की। निम्बोल की निर्मेक्स फैक्ट्री है, वो भी अभी नहीं दिखाई दे रही, वो दिखाई देती है अगर कोहरा कम होता तो। और आसरलाई गांव की बात करें और रास्ते की बात करें तो आपको उस तरफ देख रहा होगा थोड़ा सा रास्ता, और आसरलाई गांव भी अभी कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा। बाकी यहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 30 के आसपास गांव यहाँ पर देखे जा सकते इतनी ऊंचाई पे। यहाँ पर देखिए टैंकर भी ऊपर की तरफ आता है और पानी की सुविधा भी यहाँ पर मंदिर में। तो यहाँ पर देखिए जो मंगलवार है इसके कारण काफ़ी ज़्यादा छात्र भी यहाँ पर आए हैं और ये आसरलाई गाँव से ही हैं और आज मंगलवार है तो आए हैं। तो ये था हिंगड़ बालाजी का मंदिर और पहाड़ी पे काफ़ी अच्छा नज़ारा है और मन को शांति मिलती है यहाँ पर आके। और रास्ता भी बहुत बढ़िया, ऑफरोडिंग करते वो भी अच्छा है और तो एडवेंचर के लिए भी बहुत ही अच्छा ये रहने वाला है।
और हिंगड़ बालाजी का मंदिर है, चमत्कारिक भी काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके बाद में ये विकास कार्य हुआ है, मंदिर बना है और ये टीन सेट भी लगा है जिनकी प्रार्थनाएं पूरी हुई है। तो ये था वीडियो, आपको कैसा लगा हिंगड़ बालाजी का? अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और यहाँ पर एक बार जरूर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।